नमस्कार दोस्तों, पीटेक एपिसोड में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में आप जानेंगे 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच, पौना इंच इस तरह के जो साइज आते हैं, जो माप आते हैं, वो कहाँ पे होते हैं। हमारे एक व्यूअर ने इसके लिए पूछे हैं कि 1 इंच, 1.25 इंच, आधा इंच, पौना इंच इस तरह के जो साइज हैं, जो माप है, वो कैसे लिखते हैं और कैसे उसे समझ सकते हैं मेजर फुट पट्टी में, या फिर कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें हम कैसे समझ सकते हैं। तो अभी हमारे पास एक मेजर टेप है। मेजर टेप में आप देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 इंच होता है और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 इंच होता है। तो इसमें आपको ये देखना है कि मान लीजिए ये जो सबसे बड़ा वाला निशान है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 1 इंच होता है, लेकिन इसके आगे जो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 इंच होता है, यानी जो सबसे पहले जो निशान यहाँ पे आ रहा है, ये बड़ा वाला जो सबसे बड़ा निशान है, वहाँ पे आप देखेंगे तो उसके बाद एक छोटा निशान है और फिर एक उससे थोड़ा बड़ा है, फिर एक छोटा है, फिर एक देखेंगे तो उससे थोड़ा बड़ा है। तो इस तरह से ये सब निशान का मतलब क्या होता है। और जब ये निशान कहीं पर भी मैच होते हैं, जो साइज़ हम ले रहे हैं, मान लीजिए किसी चीज़ का मेजरमेंट ले रहे हैं, तो एक्यूरेट तो आएगा नहीं, तो उसके लिए ये सब साइज दिए हुए हैं। और ये निशान का मतलब क्या होता है, और जो कोई भी निशान मैच होता है, उस निशान को हम कितना मान के चलते हैं और कितना होता है, और उसे हम कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये बड़ा वाला निशान है, इस निशान के बाद एक छोटा निशान है और फिर उसके बाद एक थोड़ा सा बड़ा निशान है। तो हम उसे लिखते कैसे हैं और होता कितना है। तो ये जो एक निशान, जो बड़ा वाला निशान है और उसके बाद एक छोटा वाला है, उसके बाद जो एक बड़ा वाला निशान है, उसे हम कितना समझ सकते हैं। तो उसको लिखने के लिए हम 1/16 लिखते हैं, यानी 1/16 लिखते हैं। तो इस तरह से उसका मान इतना होता है। उसके बाद फिर एक निशान छोड़ के फिर एक निशान, जो ये निशान पहला निशान आया, उससे भी एक बड़ा होता है, तो उसको हम कितना लिखते हैं, तो उसको हम 1/8 लिखते हैं। यानी 1/8 कितना सूत होता है। तो जब पूरा 1/8 होता है, यानी जो 2 निशान छोड़ के जो तीसरा निशान सबसे जो बड़ा वाला है, मतलब मीडियम साइज का, मतलब ये वाला जो निशान दिख रहा है यहाँ पे, ये 1/8 होता है, यानी यहाँ पे एक सूत होता है। तो इस तरह से आप सूत समझ सकते हैं। अब बात आता है कि 1 इंच में कितना सूत होता है। तो यहाँ पे आपने एक सूत मान लिया, फिर 1 इंच में कितना सूत होता है वो जानना ज़रूरी होता है। 1, 1.25, पौना, आधा, इस तरह के जो साइज आपको मापना है, लेना है या समझना है। तो उसके बाद यहाँ पे 1/8 होता है, तो 1/8 जो होता है वो एक सूत होता है। फिर अब 2 सूता लिखना होगा तो आपको 1/4 लिखना होगा, 3 सूता लिखना होगा तो 3/8 लिखना होगा, और 4 सूता पे आधा इंच होता है, तो उसे 1/2 लिखते हैं। किसी भी चीज़ को अगर आप समझेंगे, मान लीजिए एक बॉक्स है, बॉक्स का साइज लेना है, तो 1.25, आधा, पौना, इस तरह के आप मुँह ज़बानी तो किसी को बोल नहीं सकते, मतलब उसके लिए आपको समझाना ही पड़ेगा कि उसका आधा भाग दो, उसका 1/3 भाग दो। तो 1/3, आधा, सवा होता क्या है, उसे कैसे लिखते हैं, ये जानना ज़रूरी होता है। 1 इंच के बीच में जो ये साइज आता है, उसे हम आधा, पौना, सवा इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो अभी हम आपको बता दूं कि आप तो वह एक सूता समझ गए कि एक सूता कहाँ होता है और उसे लिखते कैसे हैं। तो एक सूता यहाँ होता है, उसे 1/8 लिखते हैं। उसके बाद से अगर 1.5 सूता लिखना होगा तो 1.5 सूता यहाँ होता है और उसे 3/16 लिखते हैं। उसके बाद से 2 सूता लिखेंगे 1/4, और 2 सूता यहाँ पे होता है। उसके बाद से अगर 2.5 सूता लिखना होगा तो यहाँ पे 5/16 लिखेंगे, यानी वो यहाँ पे होता है और उसे 5/16 इस प्रकार से लिखेंगे, वो 5/16 होगा। उसके बाद से 3 सूता लिखना है तो 3 सूता को 3/8 लिखेंगे, और वो 3 सूता यहाँ पे होता है। उसके बाद से 3.5 सूता लिखना है तो 7/16 लिखेंगे, यानी 7/16 यहाँ पे होता है, और फिर उसके बाद पूरा 1/2 इंच होता है। तो 1 इंच का अगर 1/2 इंच देखेंगे तो यहाँ पे होता है, और 1/2 इंच ऐसे लिखते हैं आप है। तो किसी भी चीज़ का 1/2 इंच करेंगे तो 1/2 ही होगा। तो हम मेजरिंग स्केल के हिसाब से या फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से हम 1 इंच के बीच का आधा करेंगे तो 1/2 लिखेंगे, या फिर कोई भी चीज़ का अगर 1/2 करेंगे तो उसका आधा भाग होता है। तो इस तरह से डिवाइड किया होता है। 1 इंच के बीच में जो भी साइज है वो इस तरह से डिवाइड किया होता है और उसे इस प्रकार से लिखते हैं। तो उन्होंने पूछा है कि 1, 1.25, पौना, आधा इस तरह से जो साइज है, या फिर 2.5 है, फिर इस तरह से जो साइज़ है वो
कैसे समझ सकते हैं। तो आपने आधा इंच तक तो समझ गया कि आधा इंच तक इस प्रकार से लिखते हैं और आधा इंच यहाँ होता है। तो इसके बाद अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे 4 सूता होता तो 4.5 सूता लिखना होगा, तो आप कहाँ पे लिखेंगे? तो 4.5 सूता यहाँ पे होता है। आप समझ सकते हैं कि 4.5 सूता यहाँ पे होता है। उसके बाद 5 सूता लिखना है तो 5 सूता यहाँ पे होता है, जिसको हम 5/8 लिखते हैं। 5.5 सूता लिखना है तो 11/16 लिखते हैं, वो यहाँ पे होता है। उसके बाद से आता है 6 सूता, तो 6 सूता का हम 3/4 लिखेंगे। 6 सूता यहाँ पे होता है, 6.5 सूता यहाँ पे होता है, 7 सूता यहाँ पे होता है और पूरा 8 सूता पे 1 इंच होता है। तो 8 सूता पे हम 1 इंच लिखेंगे और 8 सूता यहाँ पे होता है, उसको हम 1 इंच बोलते हैं। तो इस तरह से आपने समझ गया कि 1 इंच के बीच में अगर आधा करेंगे, उसके आधा करेंगे, उसके आधा करेंगे, इस तरह से जो भी आधा में आधा है वो यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं और इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसके बाद से मान लीजिए अगर 1.5 इंच लिखना है तो 1.5 इंच कहाँ होता है, ये जितना मैंने बताया इतना आप समझ गए। तो कितना भी कोई भी साइज़ का अगर 1 इंच से कम या ज़्यादा है तो आप जैसे आप बोल रहे हैं कि 1.25 पौना आधा, तो अगर इतना समझ गए तो आप वो भी समझ जाएंगे आसानी से। तो जैसे कि मान लीजिए हमको 1.5 इंच लिखना है तो 1.5 इंच हम कैसे लिखेंगे और होता कहाँ है। तो हमने जैसे बताया कि यहाँ पे आधा इंच होता है, तो 1.5 इंच लिखना होगा तो 1/2 तो आधा इंच हो गया। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, वो यहाँ पे होता है। जैसे मान लीजिए ये 1 इंच है, तो 1 इंच है तो 1 इंच के बाद से 1.5 इंच आपको दिखाना है और 1.5 इंच होता कहाँ है। तो ये 1 इंच है, यहाँ पे 1.5 इंच होता है, उसको हम 1/2 लिखते हैं। तो इस तरह से हम 1.5 इंच लिखते हैं। अब 1.5 इंच तो समझ गए। मान लीजिए कोई पूछ दिया 5.5, 6.5, 7.5, 8.5 इंच कहाँ होता है, तो सेम इसी प्रकार से उसे आप लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। आपको यहाँ पे मान लीजिए 5.5 कोई पूछ दिया 5.5 कहाँ होता है, तो 5 सही 1/2 हो गया। 7.5 कोई पूछ दिया तो 7 सही 1/2 होता है। तो इस तरह से आप आधा इंच का जो साइज है वो समझ गए कि आधा इंच में अगर 1.5 सूता, 2 सूता, 2.5 सूता इस तरह से लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए इसके बाद से कोई पूछ दिया आपसे कि 1.25 कहाँ होता है, तो 1.25 का मतलब होता है पूरा भाग, ठीक है। तो 1.25 कहाँ पे होता है, तो इसके बाद से आपने 1.5 इंच तो समझ गया कि 1.5 इंच कैसे लिखना है। इसके बाद से अगर 1.25 इंच लिखना है तो उसे कैसे लिखेंगे और कैसे समझेंगे। तो जैसे कि मैं पहले बताया था कि 1/4 यानी 1/4 यहाँ होता है और 1/4 को हम 1.25 मान के चलते हैं, यानी 4 हिस्सा का दूसरा हिस्सा 1/4 होता है। उसके बाद से अगर 2.25 इंच लिखना है तो वहाँ पे हम 1/4 लेंगे। तो 2.25 लिखना है तो 2 इंच तो आप पूरा करेंगे, यानी 2 सही 1/4, यानी 2 सही 1/4 यहाँ पे हम 1.25 लिखेंगे। तो इस तरह से, और 1.25 यहाँ पे होता है, ठीक है। तो आपने 1.25 लिखना समझ गया। इसके बाद से मान लीजिए 3 सूता होता है, तो 3 सूता कहाँ पे लिखेंगे, तो 3 सूता यहाँ पे होता है, ठीक है। 3 सूता यहाँ पे होता है और उसे 3/8 लिखते हैं। मान लीजिए 3 इंच 3 सूता लिखना है तो 3 इंच 3 सूता यहाँ पे लिखेंगे। लिखने के लिए आपको 3 सही 3/8 लिखेंगे, ठीक है। तो 3 सूता यहाँ पे होता है। उसके बाद से 4 सूता, तो मैं पहले बताया कि 4 सूता यहाँ पे होता है। किसी भी चीज़ का आधा करते हैं तो 1/2 लिखते हैं, तो 1.5 लिखना ईजी है। इसके बाद से मान लीजिए आपको 1 इंच 5 सूता लिखना होगा, तो 1 इंच 5 सूता यहाँ पे लिखेंगे और 1 सही 5/8 लिखेंगे। मान लीजिए अगर आपको 1 इंच 6 सूता लिखना है तो 1 इंच 6 सूता यहाँ पे लिखेंगे। मान लीजिए अगर 5 इंच 7 सूता लिखना है तो 5 इंच 7 सूता यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद से 7 सूता के बाद 8 सूता आता है, तो वहाँ पे हम 1 समझ रखते हैं। और तो इस तरह से आप 1 1.25 पौना आधा समझ सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये हो गया 1.25, ये हो गया आधा, ये हो गया पौना और ये हो गया पूरा आपका 1 इंच। ये जो 1 इंच से बीच का जो माप है वो जानना ज़रूरी होता है। इतना जान जाएंगे तो आप 1 1.25 पौना और इस तरह से जो भी साइज़ है वो आप समझ सकते हैं और आसानी से माप सकते हैं। तो आपने तो ये समझ गया 1 इंच के बीच में जो इस तरह के साइज होते हैं वो कहाँ मापते हैं और कैसे लिखते हैं। अब सेम अगर इतना बात अगर समझ गए तो आगे आप 2.5 फुट 1.25 फुट या फिर इस तरह के जो माप हैं वो भी समझ जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे।